समन्ता चक्रवालेषु अत्रागतान्तुरेश्वरा सामं निरासुनतो सागमगतः धम्म श्रवण कालो भयं वदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स सीलेन सुगतिं देवेन भोगसम्पदा सीलेन मुक्तिं अस्माशीलं विशोधये। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुवाक्य धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आज के विशेष कठिन विवर्तन संगदान कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ में ज्येष्ठ पूजनीय भिक्षु प्राध्यापक पूजनीय भिक्षु बोधिपालो महादेव जी, पूजनीय भिक्षु सत्यपाल महादेव जी, पूजनीय काश्यप थेरो, पूजनीय धर्मज्योति थेरो, पूजनीय मनायु थेरो प्रमुख, पूजनीय भिक्षु संघ सामनेगण, विशेषतः इस बिहार में जिसकी वजह से कठिन विवर्तन आयोजन हो रहा है, विनय पूर्वक 3 महीना वर्षावास संपन्न करने वाले पूजनीय भिक्षु ज्ञानवती थेरो जी, पूजनीय भिक्षु सचित बोधि प्रमुख संपूर्ण सामनेगण, श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेष कठिन वरदान है। बौद्ध जगत में बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा और आस्था रखने वाले हर देश में, चाहे वो श्रीलंका हो, थाईलैंड हो, म्यांमार हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, चाहे जहां कहीं भी हो, ये वर्षा समय के बाद कार्तिक पूर्णिमा तक कठिन वरदान का महोत्सव किया जाता है। ये कठिन वरदान जिस भी जगह पे, जिसकी आवास या निवास या विहार में उपसंपदा प्राप्त भिक्षु 3 महीना विनय पूर्वक वर्षावास संपन्न करते हैं, वही जगह पे ये कठिन वरदान दे सकते हैं। जिस तरह हम दान देते हैं ये कुशल है, जिस तरह हम शील पालन करते हैं ये कुशल पुण्य है, जिस तरह हम ध्यान भावना करते हैं ये कुशल पुण्य है। पर तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसा भी पुण्य है जो एक बार किया, एक ही बार पुण्य लगा, ऐसा नहीं, बार उसका पुण्य लगता है, उसे महाकुशल कहते हैं। जिस तरह बिहार दान देना महाकुशल है, एक बार बिहार दान दिया, वो बिहार दान दिया, उसका पुण्य तो लगता ही है, मगर वो बिहार में हमेशा पुण्य कार्य होता रहेगा। बुद्ध धम्म संघ के प्रति
श्रद्धा और आस्था रखते हुए पूजा, वंदना, परित्राण, धम्म देशना ऐसे कार्यक्रम ही होता रहेगा। इसलिए जितने भी पुण्य कार्य होता रहेगा उसका पुण्य भाग ये विहार दान देने वाले को भी लगता है, इसलिए ये महाकुशल है। इसी तरह चाहे बिहार के लिए जमीन दान देना हो, चाहे बुद्ध का प्रतिमा दान देना हो, चाहे अष्ट परिष्कार सेवक दान देना हो, चाहे कठिन सेवक दान देना हो, ये महाकुशल है। ये दान दिया इसका पुण्य भी लगता है और निरंतर इसका पुण्य लगता ही रहता है, इसलिए ये महाकुशल है। ऐसे महाकुशल महोत्सव में पूजनीय भिक्षु संघ के सामने हम बैठे हैं। यह हमारे लिए बहुत ही पवित्र दिन है, पुण्यमय दिन है, कुशल दिन है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक एकाग्र हो जाइए, अप्रमाद हो जाइए। ऐसे समय जीवन में बार बार नहीं आता। ऐसे समय पुण्य कार्य करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा कुशल कर्म करने के लिए है। इसलिए सावधान रहिए, सजग रहिए। जो पूजनीय भिक्षु संघ का धम्म देशना हो रहा है उसे ध्यान से एकाग्र होकर सुनिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो भी हम कहते हैं, चाहे बुद्ध कहे या बुद्ध के अनुयायी भिक्षु भिक्षुनी कहे, कोई भी कहे, कैसा भी कहे, आंखें बंद करके साधु साधु कह के स्वीकार करना नहीं है, पहले सुनना है। बुद्ध कहते हैं, सुना था, तारे था, सरात धम्म। ये धम्म ही सबसे पहले अच्छे से सुनना है। जो धम्म अच्छे से सुनते हैं उसे अच्छे से अनुभव द्वारा उसे ग्रहण करना है। ये अच्छा है या बुरा है, कुशल है या कुशल है, पाप है या धम्म है। अगर अच्छे है तो अच्छे से चिंतन मनन करते हुए, अनुभव करते हुए उसे ग्रहण करना है, अभ्यास भी करना है। तो सबसे पहले सुनना जरूरी है। जब आप लोग धम्म की बातें सुनेंगे तब उसको आप लोग चिंतन मनन कर पाएंगे, अच्छे बुरे का पहचान कर पाएंगे, और अच्छे बुरे का पहचान हो गया तो अच्छे अच्छे पालन कर पाएंगे और बुरे बुरे छोड़ पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात अच्छे से धम्म देशना सुनना है। तथागत बुद्ध में एक परचित्त ज्ञाता ज्ञान है। सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या विचार भाव आ रहा है, सब जानते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध उन लोगों के हिसाब से उपदेश देते हैं और वो उपदेश सुन के हर किसी को ऐसा लगता है कि तथागत बुद्ध ने मुझे ही जान दिया और मेरे लिए ये उपदेश दे रहे हैं। तो ध्यान पूर्वक सुनते, और एक एक उपदेश में ही तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के कोई श्रोतापति फल, कोई सतीदागामी फल, कोई अनागामी फल और कोई औरत फल में भी प्रतिष्ठित होते हैं। अभी जो सामने बनते लोग है, पूजनीय भिक्षु संघ है, परचित्त ज्ञाता ज्ञान जो तथागत बुद्ध में है, वैसा भी ज्ञान हम में नहीं है। हम केवल तथागत बुद्ध के अच्छे से अच्छे उपदेश आप लोगों को देते हैं। एक तरह से अच्छे अच्छे भोजन पकवान आप लोगों को खिला रहे हैं, पर आंखें बंद करके। अभी आंखें बंद करके खिलाएंगे तो आप लोगों के आंखों में लग गया तो जलन हो जाएगा, नाक में लग गया तो छींक आ जाएगा, इधर उधर लग गया तो बैठने में चला। जो निवाला आपके मुंह पे लगेगा तभी स्वाद आएगा। ये स्वादिष्ट। अभी जब भी आप लोगों का ध्यान एकाग्र होगा, श्रद्धा चित्त से सुनेंगे, वो स्वाद आएगा। तो एक बात ये भी तो सत्य है ना, हम देने वाले आंखें बंद करके आप लोगों को खाना खिला रहे हैं, मगर आप लोगों का आंखें तो खुला है ना। जहां जहां निवाला जाता है वहां वहां मुंह ले जा सकते हैं नहीं। तो एक भी निवाला व्यर्थ में नहीं जाएगा। बस आप लोगों को श्रद्धा से ध्यान
पूर्वक सुनना है। जब जब ध्यान इधर उधर भटका तो ये धम्म देशना व्यर्थ गया, यहाँ वहां चला जाए। इसलिए ध्यान पूर्वक ये धम्म देशना सुनिए। धम्म देशना सुनना भी मंगल है, पुण्य है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध जिस तरह प्रवचित भिक्षु भिक्षुनियों को शील समाधि प्रज्ञा का उपदेश देते हैं, उसी तरह गृहस्थ श्रम में रहने वाले, घर परिवार समाज में रहने वाले उपासक उपासिकाओं के लिए दान शील पालना का उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, दानं ददन्तु सत्ताय, श्रद्धा पूर्वक त्याग चित्त से दान देना है। शीलं रक्षन्तु सर्वदा, हमेशा हमेशा शील पालन करना है। भावना विरता हुंतु, ध्यान भावना करते रहना है। दान क्यों देना? ताकि मन में जो लोभ लालच उत्पन्न होता है उसे दबा के रख सके, उसे उत्पन्न होने ना दे। शील क्यों पालन करना? मन में जो द्वेष उत्पन्न होता है, चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, उसे दबा के रखे। ज्ञान भावना क्यों करना? क्योंकि मन में अज्ञानता है, मोह है, उसे दबा के रख सके। चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए ध्यान भावना करना चाहिए। अभी आप लोग एक कठिन से वरदान संग दान में भर भर के दान दे रहे हैं, श्रद्धा चित्त से, त्याग चित्त से, और इसका धम्म देशना भी आप लोग सुनते रहे हैं। आज मैं शील के विषय में थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, शीलेन सुगतिं यन्ति, जो शील पालन करते हैं, जो अच्छे अनुशासन में रहते हैं, कायिक वाचिक, ये इसको एकदम संयमित रखते हैं, वो सुगति में जाता है, अच्छे गति में जाता है। शीलेन भोग संपदा, शील से भोग संपदा प्राप्त होता है, धन संपत्ति प्राप्त होता है। जिसका शरीर श्रद्धा हो उसको हर कोई विश्वास करता है, ट्रस्ट करता है, और एक बार विश्वास हुआ तो उसे आंखें बंद करके देते हैं। चाहे ऐसे ही दान देना हो, चाहे ऐसे ही पैसे देना हो, चाहे उसको अच्छे से अच्छे काम देना हो, चाहे बिजनेस करना हो, हर चीज में विश्वास रहा तो हर चीज आराम से देगा। अगर सत्य अच्छा नहीं रहा तो काम करने वाले को भी काम से निकाल देगा। बोझ भी हो तो उसके साथ छोड़ के काम छोड़ के जाएगा, वो वैसे ही काम अच्छे से नहीं चला पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण अपना कैरेक्टर, ये चरित्र अच्छा होना चाहिए। तो शीलेन भोग संपदा, शीलेन निभृतिं यन्ति, ये शील अच्छे से पालन किया तो हमें निर्वाण तक पहुंचा सकता है। वो निर्वाण जहाँ कोई भी तृष्णा नहीं है, वो निर्वाण जहाँ कोई भी आसक्ति नहीं है, कोई भी दुख नहीं है, वो निर्वाण जो केवल और केवल विमुक्ति सुख है, वो निर्वाण तक पहुंचा सकता है। केवल शील पालन करने से निर्वाण नहीं पहुंचेगा, मगर निर्वाण पहुंचने का आधारशिला बन जाएगा ये शील। इसलिए ये अनुशासन, ये शील पालन करना बहुत जरूरी है। तथागत बुद्ध कहते हैं, तस्मात् शीलं विशोधये, इसलिए ये शील को अच्छे से विशुद्ध रूप से पालन करना चाहिए। शीलं रक्षन्तु सर्वदा, हमेशा हमेशा पालन करना चाहिए। जैसे गृहस्थाश्रम में रहने वाले पंचशील हमेशा पालन करते हैं, करना चाहिए। हाँ, प्राण हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पदार्थ सेवन नहीं करना, और ये हमेशा पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज विशेष दिन है, आज पूजने भिक्षु संघ आए हैं, शील प्रार्थना किया है, शील पालन करने का अधिष्ठान किया है, इसके आज अच्छे से पालन करेंगे। या आज ही अच्छे से पालन करेंगे, कल से नहीं भी किया तो चलेगा। आज नहीं मारेंगे, कल से मारेंगे। आज चोरी नहीं करेंगे, कल से चोरी करेंगे नहीं। ये चाहे एक दिन शील पालन करो, 100 दिन पालन करो, 10 साल पालन करो, मगर एक दिन एक भी शील बिगाड़ा
तो उसका पाप लगता ही है। इसलिए ये हमेशा पालन करना है। शील अच्छे से पालन किया तो हमें सुगति भी प्राप्त होगा, भोग संपत्ति प्राप्त होगा, निर्वाण भी प्राप्त होगा। इसलिए विशुद्ध रूप में पालन करना है, ये तथागत बुद्ध कहते। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध ऐसे ही उपदेश देते शील के विषय में उपदेश दिए। एक उपासक को ये उपदेश इतना अच्छा लगा तो उसको भी लगा, अरे इतना अच्छा शील है, मैं भी अच्छे से शील पालन करूंगा। तो अच्छे से शील पालन करूंगा, घर गृहस्थ में रह के कहाँ शील पालन कर पाऊंगा? चलो मैं भी प्रवचित हो जाता हूँ, मैं भी भिक्षु बन जाता हूँ। हो गया, भिक्षु बनने गया वो, एक आचार्य गुरु के पास जाके भिक्षु भी बन गया, अच्छे से शील पालन करने के अधिष्ठान भी किया। पर जब उसके गुरु ने उसको सिखाने लगा कि ये स्थूल शील है, ये मध्यम शील है, ये महाशील है, ये 5 शील है, ये 8 शील है, ये 10 शील है, ये 227 शील है, ये ऐसा शील है, वो ऐसा शील है, ऐसे शील के विषय में उपदेश सुन के वो भिक्षु अभी डरने लगा। अरे इतना सारा शील है, जो शील में याद नहीं कर सकता, जो शील मुझे मालूम भी नहीं, वो शील मैं कैसे पालन करूंगा? मुझे तो लगा थोड़ा ही शील है, यहाँ पे इतना सारा शील है, ऐसा शील वैसा शील, पालन करने वाला शील, छोड़ने वाला शील, छोटा शील, मध्यम शील, बड़ा शील, ऐसा शील वैसा शील। अरे बाबा ये तो अलग ही शील है, इतना तो मैं पालन नहीं कर पाता। तो सोचते इतना निराश हो गया तो उसे लगने लगा इतना सारा शील मैं याद भी नहीं कर पाऊंगा। अगर याद नहीं कर पाऊंगा तो मैं पालन कैसे करूंगा? अगर पालन नहीं करूंगा तो मैं बनते क्यों रहूं? जाने दो, मैं तो अभी बनते ही छोड़ के गृहस्थ में रह के अपना परिवार बना के जितना हो सके उतना दानशील करूंगा, पर बनते नहीं रहूं। हो गया अपने गुरु के पास, पंडित जी मैं जीवन निकालना चाहता हूँ। अच्छा, इतने श्रद्धा से बनते बने फिर क्यों निकालना? वो कहते हैं मुझे ये शील क्या अमुक ये वो मुझे याद भी नहीं आ रहा, तो मैं कैसे पालन करूंगा? इसलिए मैं तो छोड़ के चला जाऊंगा, जितना हो सके गृहस्थ में रह के पालन करूंगा। तो गुरु जी को भी लगा ठीक है, अभी जाना चाहते हो तो जाओ, पर तुम बुद्ध के शासन में प्रवचित हुए हो, जाने से पहले भगवान बुद्ध को वंदना करके जाओ। हाँ ठीक है, ये मैं करूंगा। तो लेके गया, तथागत बुद्ध के पास लेके गया, वंदना करवाया और उनके गुरु जी कहते हैं वो भगवान ये भिक्षु छोड़ के जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसे शील याद नहीं आ रहा है, पालन हो नहीं रहा है, इसलिए छोड़ के जाना चाहते हैं। तथागत बुद्ध उसको देखते हैं। तथागत बुद्ध का एक तरीका है, हर किसी को उपदेश दे के समझाते हैं, किसी को छोटा सा एक गाथा, किसी को थोड़ा व्याख्या करके, किसी को अनेक उदाहरण दे के समझाते हैं, किसी को प्रति प्रश्न उसी को प्रश्न करके समझाते हैं, और किसी को उपाय कौशल्य द्वारा सिखाते हैं। जैसे कृष्णा गौतमी के बच्चे मर गया, तुम्हारे बच्चे मर गया, अब मैं नहीं जिंदा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं बोला। वो कृष्णा गौतमी जो मरे हुए बच्चे को जिंदा करने के लिए भाग रहा था, वो कृष्णा गौतमी बाद में भिक्षुनी बन के औरत हो गई। तो उसको उपाय कौशल्य द्वारा, ठीक है, एक मुट्ठी सरसों लेके आओ, वो परिवार से लेके आओ जहाँ कोई भी नहीं मरा, उपाय कौशल्य। तो इधर भी तथागत बुद्ध ने वो भिक्षु को देख के, अच्छा इतना शील तुम्हें याद नहीं आ रहा है ना, केवल 3 बातें याद कर सकते हो, 1 2 3, हाँ आराम से कर सकता हूँ, ठीक है, केवल ये 3 ही याद करो, तुम्हें भिक्षु छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। क्या याद करना है? कायिक शुद्धि, वाचिक शुद्धि, मनो शुद्धि। ये शरीर को शुद्ध करो, वाणी को शुद्ध करो, मन को शुद्ध करो। इतना कर सकते हैं? हाँ
तीन ही तो है, आराम से कर सकता हूँ। ठीक है, रहो। तथागत बुद्ध ने उसको साथ में रख के वो अप्रमादी बना के ये 3 चीजें सिखाया। वो सीखते सीखते पालन करते 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 बाद में उसको महसूस हो गया, अरे हमारे गुरु जी भी तो यही तो सिखा रहा है, यही तो सिखा रहा था, ये सील वो सील अमुक सील तमुक सील सारे के सारे इसी में आ गया। बस तथागत बुद्ध ने मेरे मन के बारे में जान लिया, इसलिए बुद्ध ने 3 ही सिखाए। मेरे गुरु जी को पता नहीं था, इसलिए सबके सब सिखाए। तो वो सील पालन कर करके वो भिक्षु दुख मुक्त अरहत भी हो गया। इसलिए ये सील सभी गुण धर्मों का आधार स्तंभ है। सील पालन नहीं कर पाएंगे तो कुछ भी पालन नहीं कर पाएंगे। ये विनय है, सील है, अनुशासन है। कम से कम सील तो पालन होना ही है, ज्यादा ना सही। समय समय पे अष्टसील और बाकी समय में पंचशील तो पालन करना ही है। अभी एक बात बताओ, जिस व्यक्ति में या जो परिवार में ये पंचशील भी पालन नहीं किया जाता, उसको हम अच्छे से विश्वास कर पाएंगे क्या? अच्छे मान पाएंगे क्या? और ऐसे परिवार से भरा हुआ वो समाज को हम अच्छे समाज बोल पाएंगे क्या? और ऐसे समाज से भरा हुआ देश कैसे होगा? और एक बात, इस दुनिया में सारा पृथ्वी में जितने भी मनुष्य है, वो उतने मनुष्यों में आधा से बहुत ज्यादा लोगों को तो ये पंचशील क्या है पता भी नहीं, नाम भी नहीं सुना होगा। जिसने नाम नहीं सुना वो पालन करेंगे करके जाएगा क्या? नहीं। और जिसने भी नाम सुना होगा, ये पंचशील सुना होगा, वो पंचशील के अंदर क्या है, क्यों पालन करना है, क्यों पालन नहीं करना, ये भी पता नहीं होगा। और जो पता है कि पंचशील पालन करना है, तथागत बुद्ध ने हमारे गृहस्थ जीवन सुख शांत में बनाने के लिए ये सील पालन करने के लिए बोले हैं, पालन करना है। ऐसे पता होने वाले उपासक उपासिकाएं कितने लोग होंगे जो अच्छे से पालन करूंगा करके करने वाले? कितने होंगे? बहुत ही कम। बहुत सारे उपासक उपासिकाओं के घर में भोजन गया तो बैठक में वो मच्छर मारने वाला बैट रखते हैं। आप लोग भी रखते होंगे। हाँ, डेंगू होगा ऐसा बोलते, अरे मच्छर तो डायरेक्ट मारना हो गया ना, हिंसा हो गया तो पंचशील तो बिगड़ गया। हाँ, तो इसलिए अच्छे से जानने वाले भी अच्छे से पालन करूंगा करके आगे बढ़ने वाले बहुत ही कम। उसमें भी अच्छे से पालन करूंगा, कोई भी हालत में मैं बिगाड़ूंगा नहीं, ऐसा करके आगे बढ़ने वाले भी अच्छे से पालन करने वाले उनमें भी बहुत कम है। चलते चलते बीच में थक जाते हैं, बोर हो जाता है, चलो आज रहो दिया, आज के दिन मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा। बहुत सारे हैं उपासक लोग भी, आज पार्टी है मैं 5वां शील कहना नहीं हो, ऐसा कहने वाले भी बहुत है। नहीं है क्या? बहुत है। तो सीरियसली पालन करने वाले बहुत कम है, उसमें भी सफल होने वाले बहुत, बोले तो बहुत ही कम है। इसलिए तथागत बुद्ध भिक्षु लोगों को नख में धूल लेके पूछते हैं, भिक्षु बताओ मेरे नख में धूल है, ज्यादा धूल है या पृथ्वी में ज्यादा धूल है? भिक्षु लोग कहते हैं, वो भगवान आपके नख में तो क्या धूल है, बहुत ही कम मात्रा में, गौण मात्रा में, न्यून मात्रा में आपके नख में धूल है, सारा पृथ्वी तो धूल ही धूल से भरा हुआ है। तथागत बुद्ध कहते हैं, जिस तरह मेरे नख में धूल है उसी तरह अच्छे से सील को जानने वाले, अच्छे से सील को पालन करने वाले, अच्छे से सील पालन करके सफल होने वाले, मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है।
पृथ्वी में जितना धूल है ना, उतना शील न जानने वाले, जान के भी पालन नहीं करने वाले, पालन करके भी सफल नहीं होने वाले, ऐसे परपरा है। अच्छे शील पालन करके अच्छे परिणाम प्राप्त करने वाले नख में धूल जैसा, और शील न जान के या जान के भी पालन न करने वाले पृथ्वी में धूल जैसा। हम किस में है? नख भगवान बुद्ध के नख में धूल जैसा है या पृथ्वी के धूल जैसा? बताने की जरूरत नहीं हो, महसूस कीजिए। पर हमें तथागत बुद्ध के नख में जो धूल है वैसा ही होना है। अच्छे से शील को समझना है, उसे अनुभव करना है। एक एक शील ऐसे ही आंख बंद करके स्वीकार करना नहीं है। हिंसा नहीं करना, उतना सफल नहीं है। हिंसा किया तो क्या होता है देखो जरा, और हिंसा न किया तो क्या होता है वो भी देखो। ये जानने वाले जिंदगी में कितना भी मौका मिले वो हिंसा नहीं करेगा। कितना भी मच्छर बार बार घूम के यहाँ काटने को आया, फिर भी वो मारेगा नहीं। पर जिसने सिर्फ सुना है, जाना है, हिंसा करना नहीं, हिंसा नहीं करना, वो तो थोड़ा भी हुआ जा गया, है ना। इसलिए हर चीज को पालन करने से क्या होगा ये भी जानो, पालन न किया तो क्या होगा ये भी जानो। बुद्ध ने दोनों बातें अच्छे से समझाया है। इसलिए जीवन में हमें ये शील को अच्छे से जानना है, महसूस करना है और पालन भी करना है। जब तक पालन नहीं करेंगे उसका कोई भी फल नहीं आएगा। कितना भी आप लोग कहो मुझे पंचशील भी पता है, मुझे अष्टशील भी पता है, मुझे 10 शील भी पता है, मुझे छोटा शील भी पता है, मुझे मध्यम शील भी पता है, मुझे बड़ा शील भी पता है, सारा का सारा पता है कहने से हमें कुछ भी फल मिलने वाला नहीं है। पालन करेंगे तो उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। तो यही कामना करते हैं कि शीलं रक्षन्तु सर्वदा, शील को हमेशा पालन कर सके। ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ये कामना करते हैं। फिर एक बार आप सभी के जीवन में बुद्ध धम्म संघ के अनुभाव से खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सबका मंगलम। साधु 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 साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।